बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों जनाब परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्यूचर के अंदर भी जनाब इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई इसके अंदर शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो एक्सपेक्टेड है कि जनाब उसको एक अच्छा गेन मिल सकता है। 40 to 45% तक का गेन आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। ये मेरा रिव्यू है, बाकी आप अपनी रिसर्च करें, आप अपने एनालिसिस करें और फिर आपका एग्री होना ना होना ये आपके ऊपर मुतफिक करता है। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले उस स्टॉक की। वो स्टॉक है जनाब लोट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है लोट्स, जिसकी करंट प्राइस जनाब 10 रुपीज़ 21 पैसा है। जिसका 7 डेज़ के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है वीकली बेसिस के ऊपर काउंट करें तो माइनस रही है 1.4%। अगर ईयरली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी अगर आप परफॉर्मेंस चेक करें तो पॉजिटिव रहा है 47.8%। और लॉन्ग टर्म के पोजीशन काफ़ी अच्छी और बेहतर रही है। मार्केट कैप की बात करें 2.6 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर हम बात करें ना इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो जनाब बनता है 3, जो कि बिलो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, जो कि 7.1 है। प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो बिकेम प्रॉफिटेबल दिस ईयर, मतलब जनाब इस ईयर के अंदर इसने अच्छी प्रॉफिट जो है वो गेन किया है और अच्छे प्रॉफिट के अंदर देखा जा सकता है। अगर इसकी फाइनेंशियल हेल्थ की अगर बात की जाए तो जनाब इसकी जो ओवरऑल हेल्थ बन रही है वो जनाब थोड़ी सी यहाँ पर हमें वीक नज़र आ रही है, लेकिन ओवर वैल्यूड नहीं है अभी भी जनाब। आप देख सकते हैं कि लो एंड स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। अपनी प्राइस के अंदर ये जनाब आपको वैल्यू के हिसाब से आपको अवेलेबल है। अगर हम फर्दर जनाब इसकी पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि जनाब इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। जनाब लोट्स की जो कंपटीटर्स हैं मार्केट के अंदर वो है बलूचिस्तान व्हील, उसके अलावा एक्साइड पाकिस्तान, अटलस बैटरी और थल। क्वार्टर वाइज अर्निंग की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 अर्निंग रिलीज 31 पैसा। अगर इसको कंपेयर किया जाए जनाब सेम पीरियड के अंदर जो जनाब फर्स्ट क्वार्टर 2024 का था, इसके अंदर इसको लॉस था 23 पैसा का। उसके हिसाब से जनाब EPS काफ़ी अच्छी रही है, 31 पैसा की रही है फर्स्ट क्वार्टर 2025 के अंदर। थर्ड क्वार्टर 2024 अर्निंग रिलीज़ 67 पैसा। तो जनाब थर्ड क्वार्टर जो था जो 2024 का, इसके अंदर जो इसकी EPS रिलीज़ हुई है 67 पैसा की आई है। यही जनाब इसकी जो LPS थी वो 88 पैसा थी इन थर्ड क्वार्टर 2023 के अंदर। मतलब इसकी अर्निंग जनाब हमें यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। लोट्स की वोलेटिलिटी की बात की जाए और देखा जाए कि इसकी एवरेज वोलेटिलिटी क्या रहती है तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबल शेयर प्राइस Lot has not had significant price volatility in the past 3 months compared to the PK market, Pakistan stock market. Volatility over time, Lot's weekly volatility 6% has been stable over the past year. मतलब पास्ट ईयर के अंदर इसकी जो एवरेज वोलेटिलिटी आती है वीकली बेसिस के ऊपर वो आती है 6%। तो इसकी अर्निंग की बात की जाए तो 871.84 मिलियन, रेवेन्यू की बात की जाए 4.87 बिलियन, मार्केट कैपिटल की बात की जाए 2.57 बिलियन, PE रेशियो की बात की जाए 2.9। इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो जनाब 4.87 बिलियन है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो 3.85 बिलियन। अगर इसके ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो जनाब PKR में रहा है 1.0 बिलियन और अदर एक्सपेंसेस रहे जनाब 148.2 मिलियन। अर्निंग की बात की जाए 871.8 मिलियन से इसकी अर्निंग रही है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ना 1.0 बिलियन। वैल्यूएशन स्कोर की बात की जाए तो वो 2 रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वर्सेस पेयर्स, मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ना उसके मुकाबले में इसकी जो प्राइस ऑफ अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए ना इसकी अर्निंग टू वर्सेस इंडस्ट्री, मतलब जिसकी ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की जो सेक्टर का ये स्टॉक है उसके वर्सेस अगर इसकी अर्निंग चेक की जाए तो ना वो भी गुड है। अगर ना इसके PE की रेशियो की वर्सेस टू पीयर्स की बात की जाए
तो जनाब सबसे पहले आता है अटलस बैटरी जिसका 9.2 है। उसके अलावा बलूचिस्तान व्हील्स का 6.4 और एक्साइड पाकिस्तान की बात की जाए तो 5.7, अगर थल की बात की जाए 3.7, लोड्स का जनाब 2.9 है। वर्सेस पेयर्स की अगर बात की जाए तो जनाब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लोड्स इज़ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 3 कंपेयर टू दी पीर एवरेज 6.4। तो जनाब अच्छा इसका रेशियो आ रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। अगर वर्सेस पीर की बात की जाए हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग अगर जनाब इसके अर्निंग की अगर बात की जाए और उसके प्रीवियस डेटा से अगर कंपेयर किया जाए तो जनाब 2017 के अंदर जनाब इसकी जो EPS थी वो थी जनाब 1.52। उसके अलावा 2018 के अंदर 0.53 और इसके अलावा 2019 के अंदर 0.27, 2020 के अंदर माइनस रहा है 0.55। इसके अलावा 2021 के अंदर रहा है 0.49, 2022 के अंदर रहा है 1.06, 2023 के अंदर रहा है -5 रुपीज़। उसके अलावा रहा है इसकी EPS रही है 2024 के अंदर जो कि हाईएस्ट EPS रही है 2017 से लेके 2024 तक की 3.29, 3 रुपये 29 पैसे। काफ़ी अच्छा रेशो रहा है 2024 के अंदर। मतलब 2024 के अंदर जनाब ये स्टॉक हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 7 सालों से इसकी अर्निंग जो जनाब हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर जनाब इस स्टॉक को मार्केट से कंपेयर किया जाए, मार्केट के रेशियो से कि मार्केट का जो मोमेंटम है उससे कंपेयर किया जाए तो जनाब अभी आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर है लेकिन इसकी प्राइसेस हमें नीचे अवेलेबल हैं। मतलब अभी मार्केट के साथ ये अगर देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से हमें ये सस्ती प्राइस के ऊपर अभी अवेलेबल है। करंट प्राइस जो है जनाब 10 रुपीज़ 16 पैसा मार्केट के हिसाब से हमें अभी सस्ता मिल रहा है। अगर इसके बुक वैल्यू की बात की जाए तो जनाब बनती है 15 रुपीज़ 24 पैसा और करंट प्राइस 10 रुपीज़ 26 पैसा है। बुक वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। जब भी जनाब अगर कोई कंपनी बंद होती है, खुदा न खास्ता कोई कंपनी अपना कारोबार बंद करती है तो आपको जनाब जो पैसे मिलने हैं, जो आपको रिफ़ंड होना है वो बुक वैल्यू के हिसाब से होना है। बात करते हैं लोड्स के टेक्निकल चार्ट की और देखते हैं कि जनाब अगर लोड्स के अंदर हम शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना रिटर्न ये हमें दे सकता है। तो थोड़ी सी जनाब डेटा को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि पिछले मंथ में इसकी क्या पोजीशन रही है। क्योंकि मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे, करंट मंथ चल रहा है अक्टूबर को छोड़ के हम सबसे पहले बात करते हैं पिछले मंथ सितंबर की। तो जनाब सितंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि सितंबर के अंदर अपना जिसने हाई पोस्ट किया है वो किया जनाब 12 रुपीज़ 20 पैसा का। अपने जो लो पोस्ट किया है 10 रुपीज़ 21 पैसा का किया है। मतलब 20% तक का इसने मूवमेंट दिखाया है और काफ़ी अच्छा वोलेटाइल रहा है। 10 रुपीज़ से लेके अगर 12 रुपीज़ को आप काउंट करें तो तकरीबन 20% तक के अंदर आपको ये अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आया है। अगर हम बात करें जनाब उसके अलावा अगस्त के मंथ के अंदर, तो अगस्त के मंथ के अंदर इसने अपना हाई पोस्ट किया है जनाब, वो किया है इसने 12 रुपीज़ 33 पैसा का। अगर लो की बात करूँ जनाब लो पोस्ट किया है इसने जनाब 10 रुपीज़ 11 पैसा का। 10 रुपीज़ 11 पैसा का इतना लो पोस्ट किया है और हाई पोस्ट किया है 12 रुपीज़ 33 पैसा का। आलमोस्ट राउंड अबाउट 20% तक का गेन ये दे सकता है और 20% के अंदर ये अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आया है अगस्त के मंथ के अंदर। अगर हम बात करें इसके अलावा नेक्स्ट मंथ की जुलाई 2024 की, तो उसके अंदर भी ना काफ़ी हाईली वोलेटाइल रहा है। लो पोस्ट किया है 9 रुपीज़ 16 पैसा का और हाई जो पोस्ट किया है वो किया है 11 रुपीज़ 62 पैसा का। मतलब यहाँ पर भी ना आप देख सकते हैं कि पिछले जो 3 मंथ आपको मैंने शो किए हैं अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके अंदर जो इसकी वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, वो हमें जनाब 20% को इंडिकेट कर रही है। मतलब 2 से ढाई रुपये हमें ये देता हुआ नज़र आ रहा है और इसी बीच में ये ट्रेड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो अगर इसमें आप काम करते हैं या अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रक हो जाए, ऐसा नहीं है। 20% तक के अराउंड जनाब ये आपको अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हो गई जनाब इसकी वॉलेटिलिटी। अब चेक करते हैं इसके ओवरऑल ट्रेंड को और देखते हैं कि जनाब इसके ओवरऑल ट्रेंड की क्या पोजीशन है। अब जनाब आप मंथली चार्ट के ऊपर जो कि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है वो किया है 53 रुपीज़ 53 पैसा का। ये वही कब किया है वो थोड़ी डेट पे हम चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये 53 रुपीज़ का इसने हाई पोस्ट किया है 1 नवंबर 2016 के अंदर
और उसके बाद जनाब इसने लो पोस्ट किया है, वो किया जनाब इसने ₹5.80 का, ₹5.80 का अपना लो पोस्ट किया है। वो कौन सी डेट को किया है वो भी चेक कर लेते हैं। 1 मार्च 2023 के अंदर, 1 मार्च 2023 के अंदर जनाब ये आपको ₹5.80 के ऊपर आता हुआ नजर आया है। कहाँ से? 53 रुपीज़ से। और उसके बाद जनाब इसकी जो बेरिश साइकिल थी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, और यहाँ से इसका जनाब जो बुलिश साइकिल है वो स्टार्ट हुई है। अब थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं और देखते हैं कि जनाब ये बुलिश साइकिल कंटिन्यू है या नहीं है। तो जनाब यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी जो बुलिश साइकिल है आपको अपवार्ड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि अपना हायर हाई पोस्ट कर रहा है और लोवेस्ट लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब जनाब चार्ट पे पोजीशन को देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो पोजीशन है जनाब वो अपवार्ड की तरफ है, और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हमें कंटिन्यू नज़र आ रहा है। अब जनाब अगर टारगेट की बात की जाए, अगर आप इसके अंदर 1 मंथ की या 3 मंथ की पोजीशन लेते हैं तो आपके पास टारगेट क्या बनेगा? मेरे हिसाब से जनाब 12 रुपीज़ 64 पैसा का फर्स्ट टारगेट बनेगा, सेकंड बनेगा 16 रुपीज़ 72 पैसा का, जहां तक ये इजीली जा सकता है। अगर बात की जाए जनाब इसका रिस्क की, तो आप इसके अंदर इस स्टॉक के अंदर अगर आप कोई बाइंग पोजीशन लेना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शॉर्ट टर्म की, तो मेरे हिसाब से करंट प्राइस से लेके 10 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस है, यहाँ से लेके 8 रुपीज़ 90 पैसा तक आप ग्रेजुअली बाइंग करें, शॉर्ट टर्म की पोजीशन लें, और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो इसके बिलो होना चाहिए 8 रुपीज़ 90 पैसा के बिलो। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं जो बनता है 7 रुपीज़ 62 पैसा का। अपना टारगेट आप इसके अंदर 16 रुपीज़ 72 पैसा का कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो जाता है जो कि 12 रुपीज़ 64 पैसा का है, और 1 मंथ के अंदर भी ना आपको अगर 25 से 30% दे देता है तो काफ़ी इनफ है। मतलब अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपये लगाते हैं, 10 रुपये का स्टॉक के 10,000 रुपये के 10,000 स्टॉक आ जाएंगे आपके पास 1 लाख के। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर 25,000 बच जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो काफ़ी इनफ होता है 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के हिसाब से पोजीशन लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आराम से ना 25 से 30% तक का गेन इस स्टॉक में से आप अवेल कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, इसकी अर्निंग आपके सामने है। 2017 से लेके अभी तक 2024 के अंदर सबसे हाईएस्ट जो इसने अर्निंग दी है वो 2024 के अंदर दी है, और 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर भी ना इसकी अर्निंग आई है, इसकी जो है लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट के अंदर है। मतलब प्रॉफिट इसका कंटिन्यू नज़र आ रहा है। तो लग रहा है ऐसा है कि ना वो चार्ट के ऊपर जो पोजीशन आपके सामने है कि चार्ट के ऊपर भी जनाब काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद यहाँ से इसकी जो बेरिश साइकिल है मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसका जो बुलिश मोमेंटम है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी ऊपर जाने के लिए इसके पास काफ़ी लॉन्ग रूम मौजूद है। ये था जनाब मेरा रिव्यू। अब आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी रिसर्च करें। मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया है। जो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मेरा काम है जनाब कि उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, अच्छी नॉलेज देना स्टॉक के हवाले से। वो मैंने अपनी नॉलेज शेयर की है। बाकी अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस करके उसके बाद आप फैसला करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।